अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा आज कुछ अहम बातें कर ली जाएं और कुछ इंट्रोडक्शन भी करवा दिया जाए, जो कि मुझे बहुत पहले करवा देना चाहिए था स्टार्टिंग में, लेकिन चलें अब सही। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरे काफ़ी ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स भी आए हैं। तो चले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। नाम तो आपको मेरा पता होगा, और मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि ज़ैनब कौन है। ज़ैनब मेरी बेटी है। एंड बिफोर यू गाइस आस्क कि मेरी एक बेटी है, जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी एक बेटी है एंड शी इज़ 5 years ओल्ड। आप में से किसी ने पूछा हुआ था कि मेरे हस्बैंड कहाँ होते हैं, क्या वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं या आउट ऑफ सिटी होते हैं, और मैं उनको सामने क्यों नहीं लाती या मैं उनका ज़िक्र क्यों नहीं करती, और मैं अपने बाकी फ़ैमिली मेम्बर्स का भी बताऊँ। पहले तो जी ये कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और हम 5 देवरानी जेठानी हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी 2 जेठानियाँ बाहर होती हैं और बाकी हम 3 इधर ही होती हैं। इसके अलावा आप पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड किधर होते हैं और मैं उनका ज़िक्र क्यों नहीं करती या मैं उन्हें सामने क्यों नहीं लाती। तो पहले तो ये कि वो मेरे हस्बैंड इधर ही होते हैं, और ना वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं ना वो आउट ऑफ सिटी होते हैं। अब सवाल आ गया कि मैं उनका ज़िक्र क्यों नहीं करती या मैं उन्हें सामने क्यों नहीं लाती। देखें, पहली बात तो ये, हर कोई कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं होता। कोई कैमरा शाय होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। हर एक की अपनी प्राइवेसी है, हर एक का अपना मिजाज है। मैं आपसे जो भी शेयर करती हूँ मैं सिर्फ वही शेयर करती हूँ जिसमें मैं इजी रहती हूँ। इसके अलावा और भी मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही शेयर करती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। इसी तरह मैं बाकी भी घर के फैमिली मेम्बर्स का जिक्र नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि कोई भी इतना ईजी नहीं रहता। हस्बैंड को मैं इसलिए सामने नहीं लाती बिकॉज़ ही डोंट वांट टू बी। ठीक है, उनकी अपनी प्राइवेसी है और वो कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं रहते, ना अपना ज़िक्र करवाने में कंफर्टेबल रहते हैं। तो बस इसीलिए मैं उनका ज़िक्र नहीं करती या मैं उनको दिखाती नहीं हूँ। और मुझे पता था इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। हमें सबकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसी में अक्लमंदी है। इसके अलावा अगर आप मेरी मायके की बात करें तो हम माशाल्लाह 5 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। हम 2 बहनों की शादी हो गई है और बाकी 3 अभी पढ़ रही हैं। आई होप आपके क्वेश्चंस अब क्लियर हो गए होंगे दोनों साइड से। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी मुझे पूछना है तो फ़ील फ्री टू आस्क, आई विल रिप्लाई यू। बाकी मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं ऑलमोस्ट। बात सारी अगले की प्राइवेसी और कंफर्ट की है। ठीक है, चलें जी। ये व्लॉग जो आप देख रहे हैं ये है फ्राइडे का, और हलवा पूड़ी देखते ही आपको आइडिया हो गया होगा कि हर फ्राइडे मेरे ससुराल में हलवा पूड़ी का नाश्ता किया जाता है। बस मैंने भी सुबह उठते ही हलवा पूड़ी का नाश्ता किया। और फ्राइडे को मेरी किचन की बारी थी डस्टिंग की, और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा मैस फैला हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अक्सर फ्राइडे को हमारे घर दावत होती है किसी ना किसी की, अब्बू के फ्रेंड्स की, अब्बू के कस्टमर्स की, या मेरी सिस्टर इन लॉ की। तो आज अब्बू के कस्टमर्स की दावत थी, और ये देखें आज मेरी बड़ी जेठानी की बारी थी और वो सारी दावत का कर रही थी। और ये देखें मैंने जल्दी से किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ओसीडी हो गया है। कोई चीज़ ज़मीन पे गिरी हो तो मैं उसे साफ़ करने लग जाती हूँ, कोई बिस्किट का चूरा हो तो मैं उसे साफ़ करने लग जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हो गई हूँ। पहले भी मैं थी, लेकिन अब मैं ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हूँ। इसके अलावा बड़े किचन में जो भी कांच के बर्तन होते हैं वो हम खुद धोते हैं। इस किचन में कुकिंग बहुत कम होती है, दूसरे किचन में होती है। ये बड़ा किचन है, इसमें ज़्यादातर बर्तन वगैरह पड़े होते हैं या कांच के बर्तन होते हैं, और कांच के बर्तन जो भी इस्तेमाल होते हैं वो हम खुद धोते हैं, वो हेल्पर्स नहीं धोते। तो बस यहाँ मैंने किचन को साफ़ किया था और साथ में बर्तन धो के रख रही थी। किचन के साथ साथ फ्रिज को भी हम रोज़ाना साफ़ करते हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो निकाल देते हैं और रोज़ाना फ्रिज साफ़ होती है। ये देखें मैंने फ्रिज से सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी थी और फ्रिज को भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था। किचन के साथ मेरी बारी होती है लाउंज को साफ़ करने की। यहाँ मैंने लाउंज की भी सारी डस्टिंग कर दी थी। एज़ यू गाइस कैन सी एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। इसके बाद मैंने जुम्मे की तैयारी करनी थी। यहाँ मैंने ज़ैनब के लिए शलवार कमीज़ निकाली। ज़ैनब को यूजुअली मेरी कोशिश होती है जुम्मे को नया सूट पहनाऊँ, और साथ मैंने अपना ये सूट निकाल लिया था। और हमेशा की तरह इस्त्री करना मुझे बहुत मुश्किल काम लग रहा था, लेकिन करना पड़ता है, ख़ुद ही करना पड़ता है।
मैं कामों से बिल्कुल नहीं घबराती। काम आपने करना ही करना है, तो आप बेहतर है जो आपने रो के काम करना है वो आप हंस के कर लें। और यहाँ पे मैं जुम्मे की नमाज़ के बाद सूरह कहफ पढ़ने लगी थी। सूरह कहफ के आपको फ़ायदे तो पता होंगे। मैं पहले हर फ्राइडे को ये रिमाइंडर लगाती होती थी कि सूरह कहफ पढ़ा करें। जो भी सूरह कहफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके चेहरे पे नूर डाल देता है अगले 2 जुम्मे तक, तो ये ज़रूर पढ़ा करें। बस ये मैंने आपसे आज फ़र्स्ट टाइम शेयर किया है। इसको शेयर करना एक सदका जारिया है। इसके बाद जी घर मेहमान आए थे और मैंने सोचा थोड़ा बहुत तैयार हो लिया जाए, ऐसे मुंह उठा के उनके सामने मैं ना जाऊं। तो यहाँ मैं डेली वेयर के लिए मिस रोज़ की वाली फाउंडेशन यूज़ करती हूँ इन द शेड बेज 2, और एक्वा मेरा फेवरेट फेस पाउडर है। मैं शुरू से यही यूज़ करती हूँ। मैंने मेबेलिन का भी यूज़ किया लेकिन मुझे कोई ख़ास तो पसंद नहीं आया। इसके बाद जी आप देख रहे हैं ब्लशन और मस्कारा मेरे मोस्ट फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, और ब्लशन को मैं जितना लगा लूँ मुझे उतना ही कम लगता है। और ये जो ऊपर आप लैशेज़ देख रहे हैं ये मैं शादी से आई थी तो मैंने इसके ऊपर ही लगा दी थी, क्योंकि लैशेज़ रीयूजेबल होती हैं। बस जल्दी में मैंने इसके ऊपर ही स्टिक कर दी थी लैशेज़। और ये जो आप मस्कारा देख रहे हैं ना, ये इतना कमाल का मस्कारा है, मैं आपको क्या बताऊँ। एसेंस के बाद ही मेरा फेवरेट मस्कारा है मिल्क मेकअप का। प्राइसी है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल वॉल्यूम दे देता है लैशेज़ को। इसके लिए आपको लैश कलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक ही दफ़ा अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया करें। फिर ये मेडोरा का 264 शेड इज़ माई गो टू कलर। मेरे पास कोई हज़ारों लिपस्टिक्स होंगी लेकिन लगाना मैंने एक ही ये कलर होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ माई मोस्ट फेवरेट मिस फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट। दिस इज़ बॉम्बशेल एंड दिस इज़ गिफ्टेड टू मी बाय माई बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद जी मेहमान आ गए थे और यहाँ हम बस खाना सर्व कर रहे थे, और खाने में आप देखें कितना कुछ माशाल्लाह बना हुआ है, और सब कुछ काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार था। उन्होंने काफ़ी इंजॉय करके खाया। बस आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हुआ तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और मेरी वीडियो भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।